नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मोर्सबी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन। सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, but 10 multiple choice questions. Question number 121 to 130. If you have any query, can send nursingacademy07@gmail.com. Like, share and subscriber on YouTube, and for पहले वाले वीडियो के लिए आप नर्सिंग एकेडमी पे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नर्सिंग एकेडमी समझ में नहीं आता। बार बार यदि मन में आप ये सोचोगे कि मुझे मोर्सबी एनक्लेक्स समझ में नहीं आ रहा, मोर्सबी सोंडर्स मुझे मेरे लिए हार्ड है, तो बिल्कुल आपको कभी समझ में नहीं आएंगे। आपको ये सोचना है मैं कर सकता हूँ, मंजिल मेरे लिए आसान है, मंजिल मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। आपका हुनर एक दिन जरूर छपेगा। बस आप तो जुड़े रहिए, लगे रहिए नर्सिंग एकेडमी के साथ और नए नए लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए और उससे कुछ सीखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 121। द नर्स इज कंसर्न्ड दैट a client is a risk for developing hyperkalemia. Which disease does the client has that has caused this concern? एक पेशेंट है जिसको हाइपरकेलेमिया हो गया है, कौन सी डिजीज के कारण हाइपरकेलेमिया हुआ? ऑप्शन 1 क्रोनिस डिजीज के कारण, ऑप्शन 2 कुशिंग डिजीज के कारण, रीनल स्टेज, ऑप्शन 3 एंड स्टेज रीनल डिजीज, ऑप्शन 4 गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड स्टेज रीनल डिजीज। रेशनल, one of the kidneys function is to eliminate potassium from the body. Disease of the kidneys often interfere with this function. Hyperkalemia may develop necessitating dialysis. किडनी का क्या काम है? किडनी बॉडी के पोटेशियम को, एक्सेस पोटेशियम को हटाती है। हाइपरकेलेमिया के अंदर पोटेशियम लेवल का एक्सेस होना इज कॉल्ड एज हाइपरकेलेमिया। यदि बॉडी में पोटेशियम का लेवल 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो गया तो उसे हमें हटाना पड़ेगा और इसके लिए हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ी। क्रोन्स डिजीज हैव डायरिया रिजल्टिंग इन पोटेशियम लॉस। क्रोन्स डिजीज में डायरिया होता है, उसके कारण पोटेशियम लॉस होता है। कुशिंग डिजीज के अंदर सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज आर प्रोन टू वोमिटिंग, दैट मीन्स लीड टू सोडियम क्लोराइड लॉस ऑफ मिनिमल लॉस ऑफ पोटेशियम। वोमिटिंग के कारण सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है और पोटेशियम का मिनिमल लॉस होता है, कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। ए क्लाइंट सीरम पोटेशियम लेवल हैड इंक्रीज्ड 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट? एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम लेवल 5.8 मिली इक्विवेलेंट हो गया है, कौन से एक्शन की फर्स्ट आवश्यकता होगी? फर्स्ट, कॉल द लेबोरेटरी टू रिपीट द टेस्ट। लेबोरेटरी में कॉल करना। ऑप्शन 2, टेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Option 3, inform the cardiac arrest team to place them on alert. Option 4, take an ECG and have lidocaine या lignocaine available. Yes, the right answer. Right answer is option number 2. Take the vital sign and notify the health care provider. NCLEX बेस्ड क्वेश्चन को यदि जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा है तो हम सबसे पहले असेसमेंट वाले में मेनली जो असेस कर रहा है उस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ये कोई टिप है न कि ऐसे कि 100% क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। रेशनल, वाइटल साइन मॉनिटर कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस। वाइटल साइन मॉनिटर से हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस पता चलेगा। हाइपरकेलेमिया के कारण कार्डियक डिसरिथमिया मोस्ट कॉमनली कार्डियक डिसरिथमिया होता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड बिकॉज मेडिकल इंटरवेंशन में बी नेसेसरी। पहले उसको मॉनिटर करेंगे या असेस करेंगे, उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हाइपरकेलेमिया क्या करता है? कार्डियक डिसरिथमिया करता है। नॉर्मल पोटेशियम का लेवल 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मिली इक्विवेलेंट क्या है? पर लीटर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मेजरमेंट की यूनिट है। ए रिपीट laboratory test will take time and probability refine the original results. The client need immediate attention. The cardiac arrest team is always on alert and will respond when called for cardiac arrest. These are insufficient interventions. ECG and lignocaine की requirement नहीं होगी। Question number 123. What clinical indicator should the nurse expect a client with hyperkalemia to exhibit?
हाइपरकैलेमी के कारण कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर या कौन से क्लिनिकल इंडिकेशन दिखाई देंगे? फर्स्ट टिटेनी, सीजर, सेकेंड, थर्ड डायरिया, फोर्थ वीकनेस, फिफ्थ डिस्पैप्सिया। Guess the right answer. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4 एंड 5। हाइपरकैलेमिया में हमें डायरिया देखने को मिलेगा, वीकनेस में देखने को मिल सकती है, डिसरिथमिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। रेशनल टिटनस या टिटेनी इज caused by hypocalcemia. Seizure is caused by low level of calcium and low level of sodium. पोटेशियम की अधिकता के कारण डायरिया, वीकनेस और मोस्ट कॉमनली कार्डियक डिसरिथमिया। Next, question number 124. A nurse add 20 milliequivalent of potassium chloride in the IV solution of a client with diabetic ketoacidosis. एक नर्स IV फ्लूइड दे रही है, उसके अंदर क्या किया है? 20 milliequivalent पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया है। What is the primary purpose of administration drug? पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? एक एम्पुल में 20 इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड होता है। कितना होता है? 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड एक एम्पुल में होता है। ये आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, या बहुत कम यूट्यूब चैनल है जिनको इनके बारे में पता हो, जो क्लिनिकल में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा। ऑप्शन 1, ट्रीट हाइपरपनिया। रैपिड हाइपरपनिया का मतलब होता है, हाइपरनिया मतलब होता है रैपिड एंड फास्ट ब्रीथिंग। ऑप्शन 2, प्रिवेंट फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल्स फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होता है मसल्स वीकनेस। ऑप्शन 3, रिप्लेस एक्सेसिव लॉस। ऑप्शन 4, ट्रीट कार्डियक डिसरिथमिया। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रिप्लेस एक्सेसिव लॉस। रिप्लेस एक्सेसिव लॉस। रेशनल कैसे? वंस ट्रीटमेंट विथ इंसुलिन फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है? बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बन जाती है और ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसमें पोटेशियम क्या होता है? री इंटर वापिस सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। पोटेशियम आयन री इंटर द सेल, और जिसके कारण हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम कम हो जाता है। देयरफॉर पोटेशियम अलोंग विथ रिप्लेसमेंट फ्लूइड इज नीडेड। इसके कारण उसको पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जो हम पोटेशियम क्लोराइड या आई फ्लूइड के रूप में दे सकते हैं। पोटेशियम विल नॉट करेक्ट हाइपरटनिया। फ्लैसिड पैरालिसिस डज नॉट अकर इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मसल्स वीकनेस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में नहीं होता है। कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंसुलिन एंड पोटेशियम, ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम क्लोराइड इज प्रोफाइलेटिक, प्रिवेंटिंग द पोटेशियम क्लोराइड आई फ्लूइड के साथ देना एक प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट है जो कि डिसरिथमिया को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 125, द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ क्लाइंट ओवर एन 8 आवर पीरियड। एक पेशेंट है जिसका इनटेक और आउटपुट 8 घंटे का इस अनुसार है, 8 AM से 4 PM तक। इज 8 AM IV D5 infusing and 100 ml left in bag. At 30 AM 150 ml urine voided. 9 AM to 3 PM 200 ml gastric tube formula and 50 ml water at per 3 hour intervals. 1 PM 220 ml voided. 350 ml 235 ml voiding. On 4 PM IV with 550 ml left in bag. What is the difference between the client's intake and output? कुछ नहीं है, हमें एक क्लाइंट के इनटेक और आउटपुट का डिफरेंस निकालना है, वही इसका राइट आंसर होगा। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज 495 ml। कैसे आया वो हम देखते हैं रेशनल में। 350 ml 350 ml कहाँ से आया? 195 ml 8 बजे जब स्टार्ट हुआ तब था, और उसके बाद जब शिफ्ट खत्म हुई तब कितना था? 550 ml। तो उन दोनों को हम माइनस किया तो कितना आया? 350 ml आई फ्लूइड। कितना दिया हमने? 350 ml। अब 600 ml पर हम कितना दे रहे हैं? 200 ml गैस्ट्रिक ट्यूब फॉर्मूला दे रहे हैं। 3 घंटे, हर 3 घंटे के हिसाब से दे रहे हैं, तो कितना टाइम पीरियड हो गया? 3 घंटे। तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई 600 ml। वाटर कितना दे रहे थे? 50 ml। 50 को हमने कितना 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 150 ml। एंड टोटल इनटेक कितना हो गया? 1100 ml। वॉइडिंग कितना है? 150 ml। 150 ml यूरिन 8:30 बजे, 220 ml 1 बजे, 230 pml इज 235 ml इज 3:15 PM। फोर टोटल कितना है? 65 ml। दोनों को
कैलकुलेट किया तो कितना है 495 ml। क्वेश्चन नंबर 126, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण स्वेलिंग आना। व्हाट डज द नर्स कंसीडर टू बी द कॉज ऑफ एसाइटिस। एसाइटिस का कारण क्या कंसीडर करेगी। एक पेशेंट है, उसको एसाइटिस है, नर्स एसाइटिस का क्या कारण कंसीडर करेगी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पोर्टल हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर 2 किडनी माल फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3 डिमिनिश प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम होने के कारण होता है एसाइटिस, ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम। yes राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 डिमिनिश प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। रेशनल कारण क्या है। द लीवर मैन्युफैक्चर एल्बुमिन, एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर के अंदर। द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन इज द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। ए डिफिशिट ऑफ दिस प्रोटीन, यदि एल्बुमिन की कमी हो गई तो बॉडी का ओंकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, किसके अंदर, वेसल्स के अंदर, जिसके कारण फ्लूइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इनलार्ज लीवर कंप्रेस द पोर्टल सिस्टम, जिसके कारण पेशेंट एसाइटिस की बॉडी के अंदर यदि एल्बुमिन या प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाता है, बॉडी का ओंकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण फ्लूइड शिफ्ट होने लग जाता है और एसाइटिस डेवलप होता है। एंड इनलार्ज लीवर कंप्रेस द पोर्टल सिस्टम कॉजिंग इंक्रीज रादर देन द डिक्रीज बीपी। यदि लीवर की साइज बढ़ती है तो पोर्टल सिस्टम को कंप्रेस करेगी, उसके कारण उसका बीपी क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं कि कम होगा। द किडनी आर नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट is the liver ability to manufacture albumin that maintain the colloid oncotic pressure। लीवर का काम एल्बुमिन बनाने का है, जो एल्बुमिन कोलाइड oncotic pressure मेंटेन करता है। पोटेशियम इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी नॉर इट इज मेजर फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 127, ए क्लाइंट इज रिसीविंग एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। एक क्लाइंट है जो 5% डेक्सट्रोज रिसीव कर रहा है। द क्लाइंट लॉस वेट, क्लाइंट का वेट कम हो गया और उसके अंदर डेवलप ए नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस डेवलप हो गया। व्हाट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम प्रमोट द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेगी। ऑप्शन नंबर 1 एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक, ऑप्शन नंबर 2 लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल्स। yes right answer, right answer is option number 2 rational। an infusion of dextrose in water does not provide proteins required for tissue growth। प्रोटीन, यहाँ पे हम प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। Therefore, tissue breakdown occur to supply the essential amino acid। यदि प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बॉडी का क्या, एमिनो एसिड टूटना शुरू हो जाएगा और वो उसको बॉडी को रिक्वायर्ड प्रोटीन्स की प्रोवाइड करवाएगा। तो राइट आंसर क्या है, लेक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट के कारण क्या हुआ है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस डेवलप हुआ है। ईच लीटर प्रोवाइड carbohydrate intake provide each liter carbohydrate provide 170 calorie which is insufficient to the minimal energy requirement। Tissue breakdown will result। weight loss is caused by insufficient nutrition intake। weight loss किसके कारण हो रहा है, न्यूट्रिशनल इनटेक की कमी के कारण। विटामिन का वेट लॉस में कोई रोल नहीं होता। एंड इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर में डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। यदि 5% डेक्सट्रोज दे रहे हैं लगातार तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 128, एन आईवी सॉल्यूशन ऑफ 1000 ml 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज टू बी इन्फ्यूज एट 125 ml per hour। टू करेक्ट ए क्लाइंट फ्लूइड imbalance, the infusion set deliver 15 ml drop per minute। To ensure that the solution will infuse over an 8-hour period, at how many drop per minute should the nurse set this the rate of flow। एक क्लाइंट है, उसको हमें 1000 ml डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज देना है, कितनी की रेट से, 125 ml पर आवर की रेट से देना है। ड्रॉप फैक्टर आईवी सेट का ड्रॉप कितना है, 1 ml में 15 ड्रॉप जा रही है, तो 8 घंटे पीरियड के अंदर देना है। तो नर्स किस फ्लो रेट कैसे सेट करेगी। यस द राइट आंसर, राइट आंसर इज 30 ml 30 ड्रॉप पर मिनट। सॉरी, रेशनल कैसे आया,
हमें इसको सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है ड्रॉप फैक्टर वाला। ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ड्रॉप्स, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर टाइम, टोटल टाइम इन मिनट। हमने टोटल वॉल्यूम कितना था 1000, ड्रॉप फैक्टर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 15, कितने टाइम में देना है 8 में, मिनट कितना मिनट में लेना है, इसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, टोटल मल्टीप्लाई किया तो कितना 15,000 अपॉन 180 ml इज इक्वल टू कितना आया 30.125 ml ड्रॉप पर मिनट। मैं यदि आपने लास्ट की पहले की वीडियो जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नर्सिंग एकेडमी के साथ, उनको एक फॉर्मूला बताया था ड्रग कैलकुलेशन का, नहीं जुड़े हैं वो उस वीडियो को देख लेना। ड्रॉप फैक्टर का याद करने का एक देसी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल फ्लूइड को क्या करेंगे कैलकुलेट करके 1 आवर का निकाल लेंगे, जो 1 आवर का आया है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, इसमें हमें टाइम बचत होगा तो इजीली। ये फॉर्मूला आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ये आया कहां से 4, इसको हमने 15 को 60 से डिवाइड किया, कितना आया 4 आ गया। अब 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 घंटे का निकल रहा है, सीधी सी बात है। इसके बाद क्या है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारा आंसर 30। ये किसी भी जिसमें ड्रॉप पूछा है उस क्वेश्चन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, what complication is prevented when a nurse address the need of client who is hyperventilating? एक क्लाइंट है जो वो हाइपरवेंटिलेटेड है, कौन से कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए नर्स को एड्रेस करना है। क्वेश्चन कार्डियक अरेस्ट कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कार्बोनिक एसिड डिफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 3 रिडक्शन इन सीरम पीएच, ऑप्शन नंबर 4 एक्सेस ऑक्सीजन सैचुरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कार्बोनिक एसिड डिफिशिएंट। हमें हाइपरवेंटिलेशन का मतलब है ऑक्सीजन की अधिकता। रेशनल देखते हैं कि कार्बोनिक एसिड डिफिशिएंट क्यों हुआ। हाइपरवेंटिलेशन कॉजेज एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2। बॉडी के अंदर जो नॉर्मल अमाउंट में CO2 जरूरी है, ऑक्सीजन की भी सेचुरेशन उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कितना ज्यादा हो जाएगा, लीडिंग टू उसके कारण जो एसिड है बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड नॉर्मल अमाउंट वो कम हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एल्कोलिसिस का मतलब है पीएच का लेवल ज्यादा होना। यदि कारण क्या रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस बोल देंगे हम। कार्डियक अरेस्ट इज अनलाइकली द क्लाइंट में एक्सपीरियंस डिसर्डिनिया बट विल लॉस कॉन्शियसनेस एंड बिगेन ब्रीदिंग रेगुलरली। हाइपरवेंटिलेशन के कारण क्या होता है एल्कोलिसिस। यदि उसका कारण क्या है रेस्पिरेटरी है तो क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। उस एल्कोलिसिस मतलब इंक्रीज इन द पीएच। दिस excess oxygen saturation cannot occur. The usual oxygen saturation of hemoglobin is 95% to 98%। किसी बुक में आपको 90 से 100 भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 130, there was 200 ml left in a client's IV bag when a nurse started the shift। जब नर्स का शिफ्ट स्टार्ट हुआ था तो IV बैग के अंदर 200 ml बचा हुआ था। when there was 50 ml left in the bag, जब 50 ml बचा हुआ था तो नर्स ने क्या किया दूसरा, then nurse hang a new IV bag containing 1000 ml and discard the 50 ml from the previous bag। जो प्रीवियस बैग था उसको डिस्कार्ड कर दिया और नया IV बैग लगा दिया कितना 1000 ml का। द क्लाइंट रिसीविंग 2 IVP ड्यूरिंग द शिफ्ट, 200 ml के ईच कंटेनिंग 100 ml, 200 ml के IV सॉल्यूशन भी उसको दिया है। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट नर्स लुक एट द IV टू डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स IV फ्लूइड इनटेक फॉर द शिफ्ट। एंड ऑफ शिफ्ट डॉक्यूमेंट करना है नर्स को कि कितना इनटेक लिया है। हाउ मेनी ml ऑफ IV फ्लूइड डिड द क्लाइंट रिसीव ड्यूरिंग द शिफ्ट, कितना ml फ्लूइड रिसीव किया है। रेफर द इलिस्ट्रेशन, जो डायग्राम दिया गया है उसको रेफर करना है। गेस द राइट आंसर। डायग्राम ये है आपके सामने। राइट आंसर इज 950 ml। कैसे हुआ रेशनल 950 ml। क्लाइंट रिसीव 200 ml का, उसके पास क्या था IV फ्लूइड लेफ्ट था जो उसकी शिफ्ट स्टार्ट हुई, 50 ml बचा तब उसने फेंक दिया तो कितना बच गया 150 ml फर्स्ट बैग से। 200 उसने 100 के 2 IV बोतल दिया तो कितना हो गया
200 ml एंड 600 ml। देखो इस बैग के ऊपर डायग्राम देखो, 6 लिखा हुआ ना यहाँ पे, 600 ml करंट बैग से टोटल कितना हो गया 950 ml। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कमिंग सून आ रहा है जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल सके। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा, अपनी शक्तियों पे भरोसा कीजिए। आप एक दिन नर्सिंग ऑफिसर जरूर बनेगी, जो आपका मुकाम मंजिल आपने डिसाइड किया जरूर मिलेगी। अपनी शक्तियों पे भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता है।